हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आज इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात की थी। ये जो टॉपिक्स हैं एफडीआई, एफआईआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर मार्केट, मार्केट इकोनॉमी, सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो ये बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। देखिए, कोई भी कंट्री ग्रोथ तब करेगी जब वहाँ की इकोनॉमिक जो कंडीशन होगी वो बहुत स्टेबल होगी और वहाँ ग्रोथ होगी। और ये इकोनॉमी को स्टेबल करना, ग्रोथ करना, ये सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है आरबीआई के थ्रू। इसी तरीके से अब फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये एक टूल है जो गवर्नमेंट खुद अप्लाई करती है और जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, ग्रोथ की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये सारा काम जो गवर्नमेंट करती है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है। तो एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी है क्या? गवर्नमेंट दो पर्सपेक्टिव पे ध्यान देती है। अपनी जो स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, और जो गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू पैसा वसूल करती है, इन दोनों के थ्रू गवर्नमेंट ये सारे काम करती है। तो अगर हम ओवरऑल समझें तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू हाउ अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। देखिए, जहां गवर्नमेंट को लगता है कि इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वो एक्सपेंडिचर काफ़ी खर्च करती है, काफ़ी सेक्टर होते हैं इनमें पैसा लगाती है। और जब गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है या पैसा थोड़ा सा कंसाइज करना है तो वो टैक्सेशन के थ्रू ज़्यादा पैसा वसूल करती है। तो इस तरीके से स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमने डिस्कस किया था? पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना और एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाना। क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ही ग्रो करेगी। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी के दो मेन पार्ट्स हैं। पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या? गवर्नमेंट बजट बनाती है और बजट के थ्रू ना अलग अलग सेक्टर में बहुत सारा पैसा डालती है जिससे उन सेक्टर्स की ग्रोथ मिले। तो फंड्स एलोकेटेड टू एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब्सिडीज देना, इसके थ्रू गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है, यानी मनी डाल रही है इकोनॉमी में, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो जब आप बजट आता है तो देखिए, बजट में गवर्नमेंट एलोकेट करती है अलग अलग सेक्टर में पैसा, ठीक है। तो उसके थ्रू गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का ये पार्ट है जिससे हमारी इकोनॉमी मैनेज करती है। सेकंड इज टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम टैक्स लेती है इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेट टैक्स लेती है कंपनी से, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लेती है, जिसके थ्रू जो कंज्यूमर की इनकम होती है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा टैक्स होता है तो कंज्यूमर के पास इनकम कम रह जाती है और वो कम खर्च कर पाता है। बट अगर इकोनॉमी ग्रो करनी है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट्स को कम करती है, जिससे कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम आती है, उनके पास पैसा बचता है और वो पैसा खर्च करते हैं जो इकोनॉमी में आता है। तो स्पेंडिंग यानी एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को मिला के इनको कंट्रोल किया जाता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी एडप्ट करती है। अब देखिए, फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी नाम से क्लियर हो रहा है, आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हो। तो जब आपको इकोनॉमी ग्रो करना है, कभी रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, जैसे कोरोना के टाइम पे हमने देखा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? काफ़ी पैसा मार्केट में, इकोनॉमी में लगाया, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो हुई। अच्छा, दो तरीके हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के। एक तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे स्पेंडिंग को, यानी अलग अलग सेक्टर में पैसा डाले। दूसरा, टैक्स रेट्स को कम कर दे। जैसे हमने देखा था 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया। इससे क्या हुआ? कॉर्पोरेट के पास काफ़ी पैसा बचा क्योंकि उन्हें टैक्स कम देना पड़ा। तो जब उनके पास पैसा बचेगा तो वो क्या करेंगे? फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बन पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? हमारा कंट्री ग्रो करेगी। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग जो होती है, स्पेंडिंग होती है, उसको इंक्रीज करती है, टैक्स को कट करती है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन में आने वाली है, उसको बढ़ावा देना, जिससे ये स्लो डाउन और रिसेशन कम हो जाए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शनरी इसका अपोजिट हो गया। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है? गवर्नमेंट देखती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमी बहुत ओवर हीटेड हो गई है, तो वो क्या करती है? पैसा खींचती है इकोनॉमी से, यानी रिड्यूस करती है पैसे को, जिससे इकोनॉमी कंट्रोल में आए और इन्फ्लेशन कम हो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देती है सेक्टर्स में, या फिर टैक्स बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगी और वो ऐसा नहीं है ज़्यादा पैसे से ज़्यादा कुछ खरीदना चाहेंगे, तो ओवरऑल हमारी इन्फ्लेशन कम होगी। अच्छा, ये तो हो गया एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तीसरा हो सकता है कि या तो हमारी जो इनकम, गवर्नमेंट की जो इनकम है और जो स्पेंडिंग है, वो दोनों इक्वल हो जाए। तो ये तो ऐसा बहुत रेयरली कम मिलता है। अच्छा, जनरली इंडिया में भी डेफिसिट फाइनेंस है। डेफिसिट फाइनेंस का मतलब क्या है
कि इंडिया में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है। तो जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा तो उस केसेस में गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ऐसा करती है, क्यों करती है? इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के लिए। तो काफ़ी सेक्टर्स हैं, आप देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर बात कर लीजिए या अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर लीजिए, तो गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है कि 2 करोड़ लोगों को या इतने लोगों को घर मिलेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में हम एमएसपी बढ़ा देंगे या फिर हम बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे किसानों को या उनको लोन माफ कर देंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन तो आता है स्पेंड करने का, पर उन्हें ये सारे काम करने पड़ते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम समझ रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है और जो टैक्स से रेवेन्यू रिसीव कर रही है, उन दोनों को एडजस्ट करके फिस्कल पॉलिसी बनाती है और जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या पड़ता है फिस्कल पॉलिसी का? तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। पहला तो जब गवर्नमेंट टैक्स को कम कर रही है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। और किसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है? जब थोड़ी थोड़ी सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होगी, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। सेकंड, हमने डिस्कस किया फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के थ्रू करती है, तो वो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसमें हमने बताया कि आरबीआई क्या क्या स्टेप्स लेती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। बट गवर्नमेंट भी क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो पैसा झोंक रही है इकोनॉमी में उसको कम कर देती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है और इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि इन्फ्लेशन कम हो जाती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, चाहे वो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए दे रही है, सब्सिडी के फॉर्म में दे रही है, या हेल्थ केयर में भी हमने देखा था कि 70 ईयर्स से जो एज ज़्यादा है उनको फ्री इंश्योरेंस होगा 5 लाख तक का। तो गवर्नमेंट के पास बर्डन तो आता है ये सारा, पर एक सोशल वेलफेयर भी गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम पैसा अर्न करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है जो पैसा टैक्स के थ्रू आ रहा है उसको फर्दर लोगों तक पहुँचाना, अलग अलग स्कीम तक। तो ओवरऑल अगर हम क्विकली रिव्यू करें, इसको समराइज वे में कहें, क्योंकि हम ये शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की अप्रोच होती है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, स्पेंडिंग और टैक्सेशन के थ्रू करते हैं। 2 तरह की होती हैं, अगर इकोनॉमी को बूस्टअप करना है तो वो एक्सपेंशनरी हो गई आपकी, और अगर इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी हो गया। और तीसरा जो हमने एग्जाम्पल लिए कुछ कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किए थे 2019 में, कोविड में आपने देखा रिलीफ दिए, बहुत सारे लोगों को अनाज फ्री दिया, या बहुत सारे लग्जरी आइटम होते हैं जिन पे जीएसटी को कम या ज़्यादा किया जाता है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ओवरऑल इकोनॉमी को मैनेज करती है। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें ये इकोनॉमी के कंसेप्ट समझ में आए। थैंक यू।